मुसीबतें हर कदम पर इम्तिहान लेती रहीं और हौसला हर बार बढ़ता गया। जंग कोई भी हो, बगैर लड़े हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। और बात जब कैंसर से जंग की हो तो हर कीमत पर संघर्ष जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो लड़ना जानता है वही जीतना जानता है और जीत भी उसी के नसीब में होती है। मतलब ये कि मुसीबतों से घबराइए नहीं, उससे बचने के उपाय ढूंढिए। और यकीन ना हो रहा हो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई ये खुशखबरी सुन लीजिए। पिछले 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौत में कमी आई है। और कुछ ऐसे ही गुड न्यूज ICMR ने भी दी है, जिसके मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं में सर्वाइवल रेट लगातार बढ़ रहा है और अब ये 70% तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में तकरीबन 40% युवा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की गिरफ्त में हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है अवेयरनेस। देश में कैंसर टेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है। अब हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है और इससे इलाज में देरी नहीं होती है। इसमें कोई शक नहीं, किसी भी परेशानी से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप जागरूक रहें, अवेयर रहें। अब देखिए, ब्रेस्ट कैंसर से लोगों को आगाह करने के लिए पिछले महीने पिंक मंथ मनाया गया और आज 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। और दरअसल कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका क्योर उसके अर्ली डिटेक्शन पर ही डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे उतनी आसान लड़ाई होगी। जितनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा उससे उबरना उतना ही आसान होगा। हाँ, लेकिन अभी भी अमेरिका और यूरोप के मुकाबले हुसैन हम पीछे हैं। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को छोड़ दें तो अभी भारत में 70% लोगों का कैंसर आखिरी स्टेज में ही पता चलता है और ये चिंता की बात है। और तो और WHO के मुताबिक हर 9 में से एक भारतीय को कैंसर होने की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में जरूरत है कैंसर की एंट्री पर बैन लगाएं और वो मुमकिन होगा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। मतलब ये हुआ कि फिजिकली एक्टिव रहिए, खान पान सही रखिए, ताकि कैंसर का खतरा आपकी जिंदगी में कभी आए ही नहीं। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं और आज कैंसर से लड़ाई कैसे जीतनी ये बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। और एक तो यज्ञ चिकित्सा जिसके बारे में हमने कभी कभी बताया हुआ है, लेकिन ये सच में यज्ञ चिकित्सा, इसमें कर्कटेष्टि से जब हम हवन करते हैं एंटी कैंसरस दवाओं को सामग्री में डाल करके घी और गूगल के साथ जब डालते हैं तो वो नैनो मेडिकेशन बन करके हमारे भीतर जाती है और उससे कैंसर जैसे रोग मिटते हैं। एक तो ये कहना था, और आज जो ये भव्य यज्ञशाला आप देख रहे हैं इसका उद्घाटन कर दिया हमने अभी सुबह सुबह। और आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, ये सब हमारे साथ ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने कैंसर पर विजय पाई है और बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ पीछे भी यज्ञशालाएं आप देख रहे हैं, पूरी चारों एक बहुत सुंदर वातावरण बना है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन एव होमयेत। ऐसी एक जो परंपरा है आयुर्वेद की, उसको क्योंकि हमने योग का, यज्ञ का, चिकित्सा का हर एक पहलू सबके सामने रखा है और आज हम सबको ये कहना चाहते हैं, चलो पहले तो खड़े हो जाओ। अनुलोम विलोम तो लाभ करता ही है। सुबह सुबह एक बार गर्मी भी भगा देते हैं, गर्मी को भी भगाना है, सब रोगों को भी भगाना है, आपकी सोई हुई शक्तियों को, आपके देवत्व को जगाना है। और आज यहाँ योगाग्राम निरामयम में यह सुंदर अवसर है कि हम योग यज्ञ की महिमा, अपनी सांस्कृतिक विरासत की महिमा को समझें। और ये दो अभ्यास तो मैं रोज ही करवाता हूँ, एक तो ये और एक ये दो अभ्यास। चलो आप लोग भी करो, हाँ थोड़ा थोड़ा ही कर लो, जिनसे इतना भी ना हो पाए तो यही कर लो। सूर्य नमस्कार कर लो, दंड बैठक लगा लो। कैंसर के लिए गिलोय, व्हीटग्रास, एलोवेरा, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, अब तो आंवला भी सीजन आ गया है, तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, इन सब का रस पिलाते हैं। ये एंटी कैंसरस जूस इसको बोलते हैं और ये एंटी कैंसरस जूस आज हम अंत में बताने भी वाले हैं। बहुत सारी भ्रांतियों को भी हम मिटाते हैं। कई आयाम हैं हमारे इस सुबह सुबह के इंडिया टीवी के प्रोग्राम के। केवल हम योग ही नहीं सिखाते,
केवल हम होम रेमेडी नहीं बताते, योग भी सिखाते हैं, होम रेमेडी भी बताते हैं, और सबसे ज़्यादा महिमा प्राण की है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। बहुत कारण है, बहुत कॉजेज है कैंसर के। पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ओवर सॉल्ट इंटेक है, ओवर कैफीन का इंटेक है, रेड मीट का इंटेक है, जितने भी डब्बा बंद हम खाना खाते हैं, जितने भी प्रिजर्व फूड हम खाते हैं, जितना व्यक्ति प्रकृति से दूर जाएगा उतने ही कैंसर के चंगुल में फंस जाएगा। कई बार छोटी सी चीज बहुत बड़ा नुकसान कर देती है हमारे जीवन। अरे यहाँ तक कि मोटापा ज़्यादा हो गया उससे भी कैंसर हो जाता है। माताओं बहनों का पीरियड रेगुलर नहीं रहता उससे भी ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस ओवरी का कैंसर हो जाता है। लंबे समय तक पेशाब की दिक्कत बनी रहती है, उसी से ही प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है, पीएसए लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज इन सब पर प्रहार करेंगे। एंटी कैंसरस जूस तो बता ही दिया, हम सिस्टोग्रिट डायमंड, सिस्टोग्रिट कर्क्यूमिन गोल्ड का चुनाव कुल वृद्धि बाधिका भट्टी देते हैं। पहले तो हम हीरक भस्म 1 ग्राम तक 500 mg से लेकर के 1 ग्राम तक देते थे। हीरक भस्म 1 ग्राम तक, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम तक, मोती पिष्टी और उसमें शिला सिंदूर, रस माणिक्य, एक पूरा कॉम्बिनेशन हमें लिखना पड़ता था। हीरक भस्म और उसमें जिसमें का शिला सिंदूर, रसमाणिक्य, मोती पिष्टी, अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी, और फिर उसके साथ औषधियाँ दिया करते थे। अब हमने रोगियों की से और उसके ऊपर पूरा हमने रिसर्च किया कि किस प्रकार से आप ये आयुर्वेद अमृता नाम जीवनदायिनी औषधियाँ लेकर के साथ फिर होम चिकित्सा, धूम चिकित्सा, इतनी महिमा अच्छा स्वामी है जी, इसकी। तो जो कैंसर को मिटाना चाहते हैं, 3 बातें हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, कैंसर पर हमने पहले भी बात की है और आपसे हमने अक्सर ये सुना आपको कहते हुए कि अगर शरीर को सही तरीके से ऑक्सीजन मिले तो कैंसर का खतरा जो है वो खुद ब खुद काफ़ी घट जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो उलझन अलग ही तरह की है। सवाल तो ये है कि साफ हवा मिले कैसे। बहुत सारे शहरों का हाल तो बेहाल है। एनसीआर को ही देख लीजिए आप, AQI जो है वो 400, 500, 600, कल तो कई जगहों पर 999 को पार कर रहा था। अरे हुसैन, मैं एग्जांपल दूं, मेरा घर पूरी तरीके से क्लोज्ड है, लेकिन उसके बावजूद घर का जो AQI लेवल था वो 250 पर था। एयर प्यूरिफायर जब मैंने चलाया है तो 1 घंटे का समय लगा है उसे ग्रीन बेल्ट पर आने में, यानी कि सांस लेने योग्य बनाने में घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है। हुसैन, तो स्वामी जी जब स्थिति इस तरह की हो, एयर प्योरीफायर जो आपने लगा रखा है वो 99% लोग तो नहीं लगा सकते, और घर में तो एयर प्योरीफायर लगा लिया, सड़क पर कहाँ लगाएंगे, गाड़ी में कैसे लगाएंगे। गाड़ी में भी थोड़ा AC चला देते तो कुछ हो जाता है। ये तो पूरा का पूरा धुआं धक्कड़ ऐसा हो रहा है, हम मौत की सुरंग में हैं, जो है डेथ चैम्बर में हैं हम लोग। गैस चैम्बर में नहीं, मैं डेथ चैम्बर बोल रहा हूँ इसको। ऐसी हालात में जी रहे हैं। ये कैंसर, ये गंदी हवाएं हमें TB जैसी, कैंसर जैसी बीमारियां दे रही हैं, हार्ट को ख़राब कर रही हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम को ख़राब कर रही हैं, लीवर किडनी को ख़राब कर रही हैं, स्किन को ख़राब कर रही हैं। तो मैं कह रहा था इन सब से बचने के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन करें, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ दंड लगाएं ऐसे। ये यहाँ से इसलिए रोज शुरुआत करते हैं ऐसे ऐसे। ये 10-20 से शुरू करके अब 100 तक पहुँचा दिया हमने लोगों को। ये ऐसे, और थोड़े मजबूत हैं तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे ताकत। यहाँ मेरे साथ जो है कमला है, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है, पहाड़ की हमारी माता है। कमला जी, रमेश जी, सुषमा जी, संध्या जी, 3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो वो रोगी हैं जिनको बिना ऑपरेशन रेडिएशन कीमो हम ठीक कर रहे हैं। दूसरे वो रोगी हैं कि ऑपरेशन रेडिएशन कीमो के बाद हम उनको रिकरेंस होने से बचा रहे हैं। तीसरे वो है कि ना ऑपरेशन, ना रेडिएशन, ना कीमो, और ना कैंसर में ग्रसित होना पड़े। तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, हम एक्यूट मैनेजमेंट और क्योर तक कर रहे हैं कैंसर का। तो तीनों तरह के एग्जाम्पल्स मैंने सैकड़ों की संख्या में इंडिया टीवी पर दिखाए, और हजारों की संख्या में हमारे पास में उसकी रियल वर्ल्ड एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस है कि किस तरह से सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोग्रिड जो है वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी से लैस होता है, और एक एक
जड़ी बूटी वनस्पति में प्रकृति परमेश्वर ने 500 से 1000 मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड्स पैक किए हुए एक एक जड़ी बूटी में। अब ये गिलोय देख लो, इसमें करीब 1000 औषधीय गुण अंतर्निहित हैं। तो ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, इन सब का रस निकाल करके और गोधन अर्क, ये तो अप्रतिम है। तो आज ये सारी औषधियाँ, इनके बारे में भी और विस्तार से कहेंगे। और जिनसे कैंसर होता है वो डेयरी फूड खास करके, प्रिजर्व फूड खास करके, ज़्यादा सोल्ट वाला, ज़्यादा स्वीट, नमक और मीठा तो हम बंद ही करवा देते हैं कुछ दिनों तक, तो पूरा परिणाम आता है। और हमने तो गायत्री से लेकर के और कितने लोगों के लाइव एग्जाम्पल दिए, 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने में सामान्य कैंसर से लेकर के मल्टीपल कैंसर उस तक को क्योर किया है। और इसीलिए अच्छा स्वामी जी, हौसला मिला है कि ये रोग अब मिटेगा। स्वामी जी देखिए, आज कैंसर का विषय चुनने की वजह है क्योंकि आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है और पिछला जो महीना था अक्टूबर का, वो पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पिंक मंथ के तौर पर मनाया गया। और इसमें कोई शक नहीं स्वामी जी कि अर्ली डिटेक्शन की वजह से सर्वाइवल रेट लगातार बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन एक स्टडी ये भी कह रही है स्वामी जी कि हवा में जहर की वजह से बच्चे कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगरों के आसपास के जो बच्चे हैं उनमें कैंसर का रिस्क करीब 4% बढ़ गया है। तो ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जाए? योग के साथ साथ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो बच्चों की तरबियत है उसमें किन बातों का ख्याल रखें? देखो, 3 बातें जरा गौर से ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे देता हूँ इंडिया टीवी पर। एक तो पोल्यूशन की ब्रेकिंग तो आप लगातार दिखा रहे हो। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। हर आदमी के शरीर की कोशिकाओं की 2 ही डेफिनेशन है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, प्री कैंसर सेल्स एंड पोस्ट कैंसर सेल्स। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी, इन माई बॉडी, इन योर बॉडी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। फिर ये जो प्री कैंसर सेल्स है वो पोस्ट कैंसर सेल्स में कैसे कन्वर्ट होती है? जब आप ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं करते हो, लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं रखते हो, आपकी जीवनचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, विचारचर्या आपकी ठीक नहीं होती है, तो जो सेल्स का, आप देखो सुनो गौर से, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, आपकी पूरी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स, इमोशंस का में जो एनर्जी में एनर्जी होनी चाहिए वो यदि टूट गई, समय से उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना नहीं है, हम एंटी नेचर बिहेवियर करते रहते हैं, तो ये प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक शरीर का कोई भी कोशिका है 24 घंटे से लेकर के लगभग 3 महीने तक की एक एक सेल की आयु होती है। उतने दिनों में वो सेल खत्म होकर के फिर उसका जो रॉ मटेरियल से वो शरीर में प्रोटीन आदि उसके काम आ जाते हैं, पूरा एक इंटरनल हाइजीन मेंटेन होता रहता है। लेकिन ये जब अंदर इन्फ्लेमेशन, अंदर ये इन्फेक्शन, अंदर ये डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया, उसी को ही इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो एक बात तो ये कि बच्चों ही नहीं, बच्चों में ब्लड कैंसर, बच्चों में ब्रेन कैंसर, बच्चों में अलग अलग लीवर का, किडनी का कैंसर, और बड़ी उम्र में भी कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो क्या करें? तो ये करें कि एक तो अपनी योगचर्या ठीक करें, हमारे साथ में इंडिया टीवी के साथ अपनी दिनचर्या में योग को जोड़ लें, नहीं तो कभी भी किसी को कैंसर हो सकता है। तम्बाकू से कैंसर का होने का ज़्यादा चांस है। तम्बाकू, सुपारी और चूना सब एक साथ मिला करके अपनी चूना लगाते रहते हैं, तो ये सब तो कारण है ही, लेकिन बिना बीड़ी, सिगरेट, तांबूल, चूना, तम्बाकू खाने वालों को भी कैंसर हो रहा है, बिना जेनेटिक हिस्ट्री के भी कैंसर हो रहा है, और जो माताएं बहनें बड़ी प्रसन्न रहती हैं उनको भी कैंसर हो रहा है। जब संध्या की माँ को तो कैंसर नहीं, लेकिन इसको हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसमें स्ट्रेस भी एक कारण है, इसके अंदर जो है, जो हम जहरीला आहार, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, अलग अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जहरीली विषैली खेती से जो कुछ हमारे घरों में आ रहा है, वो अनाज हम खा रहे हैं, उससे भी कैंसर हो रहा है, वातावरण के कारण से भी कैंसर हो रहा है, और
हमने अपने ऊपर काम करना कम कर शुरू कर दिया। तो ये खाली कैंसर के बारे में बात नहीं, सबके शरीर में कैंसर सहित सब रोग पैदा होने की संभावना है। अब उनको पैदा होने से पहले ही हम निर्बीज कर देते हैं, ये योग का बीज मंत्र है, मूल मंत्र है। और कैंसर से बचना, कैंसर को होने के बाद उसको नेचुरली उसको ट्रीट करना, उसको क्योर करना, और जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको दोबारा से कैंसर ना हो जाए, ये सारे लक्ष्य हम योग से हासिल करते हैं। इसलिए आज हम एक कंप्लीट योग का पैकेज बता रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन जो कर सके वो पूरा कर लेना, जो इतना भी ना कर सके तो पवन मुक्तासन तो सबसे सहज हो जाता है। पवन मुक्तासन और जो सबसे पहले हमने किया मरकट आसन, इतना भी सब कर लेते हैं। और यदि बचपन से ही करना शुरू कर दिया और बचपन से ही शीर्षासन सर्वांग आसन कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं होता तो अनुलोम विलोम ही कर लेते हैं। पहले हमारे घरों में हवन हुआ करता था, पूरा हवन नहीं तो दीप यज्ञ हुआ करता था। हमने तो ये पूरी देखो एक तैयारी कर रखी है यहाँ पर मेरे स्वामी पीछे जी, इधर कैंसर से हमारी लड़ाई जारी है। पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, संततिष्टि के साथ साथ कर्कटेष्टि, कैंसर से बचने के लिए हवन की भी हमने पूरी व्यवस्था किया। प्रारंभ वहीं से इसलिए हमने किया। तो योग यज्ञ पूजा पाठ जब तक हमारे घरों में होता था, अब वो थोड़ा कम हो गया था, तो दोबारा से हम लोग स्वामी जी, लोकतंत्र के पर्व से जुड़ी कुछ तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आज 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के मतदान हो रहे हैं। उससे जुड़ी बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई थी और 10 सीटों के लिए 8 बजे शुरुआत हुई है। 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 10 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी, जबकि बाकी 10 सीटों के लिए 8 बजे मतदान शुरू हुआ है। और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आज छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है, जबकि मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। तो अगर आप इन राज्यों में हैं तो जाकर के अपने वोट के हक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, तो लोकतंत्र की सेहत के लिए भी वोट बहुत जरूरी है। ये आपने अच्छा कहा कि लोकतंत्र की सेहत भी अच्छी रहे, राजनीतिक पार्टियों की सत्ता की भी सेहत अच्छी रहे। आजकल तो मामला गड़बड़ घोटाला है, कोई कहता है इसने 500 करोड़, कोई कहता है इसने 800 करोड़ ले लिए, कोई कहता है इसने कितने सैकड़ों हजारों करोड़ ले लिए। घोटाला है, शरीर में घोटाला रोग, राजनीति में घोटाला, उनको करप्शन, भ्रष्टाचार अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन मामला गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। अब इस गड़बड़ी से देह को भी, देश को भी बाहर निकालना है, तो देह के की ऊपर चोट कर करके भस्त्रिका कपाल भाती, इनकी चोट करके इसकी खोट दूर करते हैं, वोट की चोट से लोकतंत्र की खोट को दूर करते हैं। तो चलो ये तो सब चलता रहेगा। और इन सब के बीच में हमको देखो, कदम कदम पर अलग अलग प्रकार की संघर्ष, चुनौतियाँ और समस्याओं से आप रूबरू होते हैं, लेकिन जिंदगी में सुबह सुबह जिसने योग कर लिया ना, वो लाख संघर्ष, चुनौतियाँ, प्रश्न हो जीवन में, सब समस्याओं के पार चला जाता है। तो आज हम सबसे कहेंगे और रिसर्च भी स्वामी जी यही कहती है, साथ योगाभ्यास करते रहिए। तो जो रिसर्च पूरी दुनिया भर में होती रहती है, वो भी यही बार बार बताती हैं कि अगर कोई फिजिकली एक्टिव है तो 41% कैंसर का रिस्क खुद ब खुद कम हो जाता है। बस शर्त यह है कि आप फिजिकली एक्टिव रहिए, काम धाम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, वर्कआउट करते रहिए, रोजाना हमारे साथ योग करते रहिए। वैसे ही स्वामी जी, खराब हवा में सांस लेने से लोगों की हाइट घट रही है, हाइट कम हो रही है, एनीमिया और सांस की तकलीफ भी बढ़ रही है। तो ये 2-3 परेशानियां जो हैं, एक तो हाइट को लेकर के बहुत लोग कंसर्न है, और एनीमिया और सांस की तकलीफ। तो हाइट के लिए एक तो ताड़ासन, हाइट के लिए सर्वांगासन, हलासन, ये जो अभ्यास है ये अपने बच्चों को कराया। सर्वांगासन, हलासन, ये बच्चों की हाइट के लिए बहुत जरूरी है। सर्वांगासन, हलासन, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन। हाइट के लिए सूर्य नमस्कार बच्चों से अवश्य कराएं। पीछे आगे दोनों तरफ ऐसे झुकवाएं, पीछे झुके, आगे झुके, इससे हाइट बढ़ेगी। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा और उसका सीधा संबंध हाइट।
अब रही बात खून की कमी की, तो अनार गाजर चुकंदर, अनार गाजर चुकंदर, थोड़ा इसमें व्हीट ग्रास एलोवेरा मिला ले, थोड़ा सा मुनक्का अंजीर खजूर रात को भिगो करके खा ले। हीमोग्लोबिन तो मेरी तरह से 17.5 रहे। कितना है मेरा हीमोग्लोबिन? 17.5। तो हीमोग्लोबिन को कमी नहीं रहेगी। हाँ, अब श्वास तकलीफ तो ओबियसली बढ़ेंगी ही। एक तरफ थोड़ी सा आगाज हो गया, दूसरी तरफ गाज गिर गई है, पोल्यूशन। तो दूध में हल्दी शिलाजीत और मेरे सामने रखा हुआ च्यवनप्राश, ओहो हो, ये तो अप्रतिम है। दूध में हल्दी शिलाजीत, थोड़ा पैसे का जुगाड़ ठीक है, आपकी अर्निंग ठीक है तो थोड़ा केसर डाल लीजिए, च्यवनप्राश खा लीजिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो 2400 किलोमीटर लंबा है वो आपका एकदम परफेक्ट रहेगा। आगे झुको, मुंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। तो मैं बात ये कह रहा था, आपने बोला 45-50% तक कैंसर के खतरे को डाला जा सकता है खाली फिजिकल एक्टिविटीज को ही अच्छे से करके। अब मैं इसको थोड़ा परिष्कृत कर देता हूँ। हाँ, मैं तो 100% वाला आदमी हूँ। 100% कैंसर के खतरे को टाला जा सकता है और कैंसर होने के बाद उसको 100% निस्तनाबूद किया जा सकता है। तो क्या करना? योग की एक्टिविटी, उसके साथ खाना अच्छा करना, आहार ही उपचार है। तो क्या करना फिर? ये ऐसे ही कोई कैंसर नहीं है तो भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, प्याज आदि का जो हम प्रयोग बताते हैं, सुबह उठ करके नींबू पानी, शहद का प्रयोग बताते हैं, ऐसे इनको रोज की दिनचर्या में ढाल लें। अब ये जो लौकी का जूस है, अब लौकी का जूस पीने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। गाजर का जूस पीने से जो है हमारा कोलेजन भी अच्छा रहता है, हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है। सुबह सुबह खाली पेट अनार खा ले, सेव खा ले। सुबह सुबह ही आड़ कबाड़ खाने लगते हैं। अरे साहब, इस तरह से हमने अपनी बुरी हालत कर ली। देखो, अब मैं कहता हूँ भाई मुंडूकासन ऐसे करो, श्वास बाहर छोड़ के पेट देखो अंदर दब जाए। बोले स्वामी जी इतना पेट तो अंदर नहीं जाएगा। हम लोग ये पूरा पेट भर रखा है, सब चारों तरफ से जो है हम आड़ कबाड़ साथ में लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। खबरदार, पेट इतना रहना चाहिए। देखो ये भैया, बस इसी पे आने वाला भी था स्वामी जी। मैं पेट के ऊपर फैट नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं बढ़ना चाहिए। ये कुल्ले मोटे मोटे, कोई को तो एक एक रामदेव एक एक टांग में लेके घूमता रहता है। 50-50, 60-60 किलो की टांग, वो चाले तो धरती हाले, और पीछे से दोनों कुल्ले ऐसे दिखते हैं। हमारा कितना हमने अपना सांग सा बना रखा, गांव की भाषा में क्या सांग कर रहा है। तो और ये भारी भरकम जो पूरे करें, ये ओबेसिटी एक बड़ा कारण है पेट का। जी जी जी, यही मैं स्वामी जी कह रहा था कि मोटापा भी कैंसर की एक बड़ी वजह है, और कैंसर का जो प्रिवेंशन है वो उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपने आप को फिट रखा जाए। तो एहतियात के लिए ज़रा मोटापा कम करने के लिए भी अभ्यास करवा दें आप एक सेशन। 5 अभ्यास बताता हूँ मोटापा कम करने के। अभी पहले पूरी बॉडी को तो चार्ज कर दिया। मोटापा कम करने के 5 अभ्यास। सुबह उठ के गोधन अर्क भी पीना, सुबह उठ के गोधन अर्क पीना, गर्म पानी में थोड़ा शहद मिला के। ये पतंजलि हनी और पतंजलि च्यवनप्राश, विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश है पतंजलि च्यवनप्राश। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हनी है पतंजलि हनी। गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा हल्दी अदरक, थोड़ा सा नींबू मिला करके, आहा जबरदस्त, सुबह सुबह ठंड भी नहीं लगेगी। और हनी तेज गर्म पानी में या त्रिफला के साथ, या गोधन अर्क गर्म पानी, मेदो हरबटी और वेट गो को तो लौकी के जूस के साथ पिला देते हैं। थोड़े दिन तक अनाज, नमक, मीठा सब आड़ कबाड़ थोड़ा बंद करा देते हैं। यह अभ्यास 100 बार कराते हैं, 100-200 बार। फिर ऐसे दूसरा अभ्यास, फिर लंबे लंबे श्वास साथ में। और फिर देखो उधर पैर करके, ये 3 अभ्यास, ये 5 अभ्यास तो वेट के लिए अब सबको याद हो गए हैं। ऐसे जो ऐसे दोनों पैरों से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अर्धहलासन,
पादवृत्तासन, हम दाएं बाएं ऊपर नीचे, हम तो ऐसे पूरा घुमाते, नीचे पैर धरती से लगे हुए, दाईं और बाईं और पूरा ऐसे ऐसे। यदि यूं घुमाएं कि इधर से आगे भी धरती पर लगे, पीछे भी धरती पर लगे और साइड में भी पूरे जाए तो कितना अच्छा होगा। देखो ऐसे, बोलो बाबा जी ऐसा करेंगे फिर तो मोटा पका रहेगा। पूरा ऐसे बड़ा छोटा घुमाए, फिर ये ऐसे, जो दोनों पैरों से ना कर सके तो एक एक से ही कर लेना, तो एक एक से भी हो जाता है। ऐसे ऐसे ही घुमा ले, ऐसे ऐसे। अब लोग घुमाते मारा ऐसे पैर उठा के ऐसे ऐसे, ये जो है ना, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट इतना नहीं, पूरा यो पूरा घुमाया, ऐसे पूरा घुमाया, ऐसे ऐसे पूरा घुमाते ऐसे, और लंबे लंबे श्वासों के साथ सामान्य गति से धीरे धीरे फिर फास्ट कर देते हैं। तो ये तीनों ही अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से ऐसे ऐसे ऐसे, और या ऐसे पूरा। स्वामी जी, अभ्यास तो ये कर मोटापे की लिए। बात हुई, और लंबे श्वास लेने से ही कैंसर से लेकर के सब रोगों का समाधान हो जाता है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये तो मोटापे की बात हुई, लेकिन खान पान, तेल मसाला, अल्कोहल की लत, इसकी वजह से भी कई बार शरीर को नुकसान होता है। फूड पाइप, लंग, पेट के कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जो जिस चीज का मैं जिक्र कर रही हूँ, इसकी एंट्री रोकी कैसी जाए, इसके लिए भी उपाय बता दीजिए। किस तरह से लोग अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, शराब की आदत जो लोग योग करते हैं ना, उनको बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती। देखो एक खास बात, योग एक ऐसी आदत है, जिनको योग की आदत पड़ गई ना, फिर खराब विचार मन में नहीं आता, दुर्विचार से बच जाते, खराब भावना दुर्भावना से बच जाते, खराब कर्म दुराचरण से बच जाते, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, दुराचरण, इससे व्यक्ति बच जाता है खाली योग करने से। योग करने वाले को बीड़ी, सिगरेट, शराब खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। योग करने वाले को लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा ही नहीं होती। योग करने वाले को किसी की हिंसा, किसी को मारना, किसी के साथ क्रूरता करना, इसकी इच्छा ही नहीं होती। योग करने वाला व्यक्ति अपनी ही जैसी आत्मा, अपने ही जैसा नूर, अपनी ही जैसी रूह, अपनी जैसी सोल सबके भीतर देखता। एकत्व मनुपश्यता, वही एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भला को मंदे। एक ही खुदा ऑलमाइटी अल्लाह गॉड, एक ही आत्मा का सबके भीतर है, जो दर्शन करता है, एकत्व का दर्शन सब में करता है, उसकी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है, वो खराब चीजें खाता पीता ही नहीं है। दूसरी बात, योग करने वाला व्यक्ति ये इन बुरी चीजों से बचने के साथ साथ उसके अंदर ना अनंत सूर्यों जैसी आभा, ओज, तेज, आलोक, ज्योति, प्रकाश उसके अंदर से शरीर से प्रकट हो जाता है। तो मैं तो सबसे कहूंगा सुबह उठ करके और योग करने वाला व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाता है। वो अपने साथ अत्याचार, क्रूरता, इनजस्टिस नहीं करता। अपने शरीर पर हम कितनी क्रूरता करते हैं, अपने इंद्रियों, अपने मन के साथ, अपने आत्मा के साथ कितनी जुल्म और जाति करते हैं, अपने साथ हम इनजस्टिस करते हैं। तो योग करने वाला व्यक्ति अपने साथ भी अन्याय नहीं करेगा, दूसरों के साथ भी इनजस्टिस नहीं करेगा, अपने साथ भी क्रूरता नहीं और दूसरों के साथ भी क्रूरता नहीं। तो योगी व्यक्ति उसका पूरा जीवन सधा हुआ होता है। तो मैं तो आज सबसे कहूंगा, जो आज तक अभी नहीं करते थे, कैंसर चारों ओर मुंह खड़ा है, चारों तरफ बीमारियां घात लगाए बैठी हैं। हम एक भजन गाते हैं ना, काम क्रोध मगरमच्छ डोले, रोग डोले, विकार डोले, खामड़ ने तैयार, योग बिन गुरु बिन कौन लगावे पार, भरोसे थारे चाल हो सदगुरु महारी नाव, दयालु मारी नाव। स्वामी जी, अब जरा कैंसर के इलाज के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो अलग अलग तरह की मुश्किलें पैदा होती हैं, उसके उपाय भी आपसे जान लेते हैं। कीमो के दौरान अगर हफ्ते में 3 या 4 बार कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, वर्कआउट कर लिया जाए तो हार्ट भी हेल्दी रहता है। तो इसके लिए जरा एक सेशन करवा दें।
देखो, हार्ट की बीमारी होनी तय है, लीवर खराब होना तय है, किडनी खराब होनी तय है कैंसर का इलाज लेते लेते। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं उनका लीवर खराब ना हो, किडनी खराब ना हो, तो लिवोग्रिड रीनोग्रिड तो बताया, अर्जुन की छाल हार्ट के लिए बताई। उसके साथ साथ ये 3 अभ्यास कर ले। एक ये ऐसे, कितने इजी है, ऐसे, और पीछे भी ताली बजा ले, ऐसे 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 ऐसे, आगे भस्त्रिका, पीछे कपाल भाती। तुम्हारा आगे से तो ठीक बज रहा है, रुको, पीछे से तुम्हारी ताली नहीं बज रही थी इतनी जोर से, पीछे से अड़ जाए उतना ही बहुत था। चलो रिलैक्स। दूसरा देखो, ये ऐसे, ये दूसरा, फिर तीसरा। स्वामी जी हमारी तो ताली बज रही है। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। हाँ, आपकी ताली खाली नहीं है ना, आपकी ताली में योग है, आपकी ताली में आयुर्वेद है, आपकी ताली में अमृत है, आपकी ताली में सौम्यता है, दिव्यता है। तो सुनो, अपना शरीर आपने साध लिया है। हाँ, ये ऐसे 2-3 अभ्यास तो ऐसे कर ले, सूक्ष्म व्यायाम के, ऐसे ऐसे कर ले, ये, और फिर जो हो सके तो ये कर ले। अब देखो, कैंसर वालों का हार्ट फेल ना हो, उनको अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, कार्डियोग्रिड या हृदयामृत, अर्जुन की घरवटी, इनमें से लहसुन कल्प और प्याज का भी प्रयोग। लहसुन कल्प चीरा मार के गाय के घी में भून के उसकी दुर्गंध, उसकी तामसिकता, उसके सारे दोष निकल जाते हैं और अमृत तुल्य हो जाता है। ये करें। और लीवर के ऊपर उसका बुरा असर आता है तो लिवोग्रिड ले, लिवामृत ले। किडनी पर असर आता है तो रीनोग्रिड ले। और ये जो अभी मैंने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी बताया था ना, इसमें नीम के साथ पीपल के पत्ते और मिला दे, किडनी पर बुरा असर नहीं आएगा। एलोपैथी की दवाओं का ट्रीटमेंट का, ओ हो। फिर बाल झड़ जाते हैं, खेती उजड़ जाती है, लोग पूरे गंजे हो जाते हैं, पूरे ऐसे निकलते हैं जब क्यों लगाते हैं। तो क्या करें, तो केश कांति तेल लगाएं, केश कांति शैम्पू लगाएं, और बालों को मुल्तानी मिट्टी से, रीठा से, आंवला से और भृंगराज से, ये जड़ी बूटियाँ इतनी है ना, ये तो रेडीमेड तो केश कांति देते ही हैं। खट्टी छाछ और दही से सिर धोया करें, खट्टी छाछ और दही से। प्रोटीन के नाम पर अंडा सिर में फोड़ते रहते हैं, इतनी बांस दुर्गंध आती है। तो दही छाछ में प्रोटीन है ना। पहले कहते थे ना, दूधू नहाओ पूतो फलो। स्वामी जी, एक कॉम्प्लिकेशन ये है, और धन धान्य पुत्र पौत्रों का लाभ लो जी। स्वामी जी, कई बार कीमो के दौरान और कई बार कीमो के बाद जो पेशेंट है वो शरीर में या तो पूरे शरीर में या तो कुछ हिस्सों में जलन की बहुत शिकायत करता है, मुंह में कई बार छाले आ जाते हैं, तो इनको कैसे ठीक किया जाए? पित्त बढ़ जाता है। हाँ, ये पित्त जो बढ़ा हुआ है ना, उसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट 5 चीजें बताता हूँ। क्यों के बाद पित्त बढ़ जाता है, सारी अंदर ऐसी तूफान आग लगा देते हैं, ज्वालामुखी की तरह शरीर उबलने लगता है। सबने, बहुतों ने एक्सपीरियंस कर रखा है। तो क्या करें, पीपल, शीशम, नीम, एलोवेरा और ये लौकी, इतने। अब नीम कड़वा लगता है तो अलग से खा लो। शीशम के, बेल के, पीपल के पत्ते, एलोवेरा और ये व्हीट ग्रास और लौकी, इसका जूस पी लो, एकदम पित्त का प्रशमन हो जाएगा। नेचुरल चीज़ है, जितनी मिल जाए, 5-7 में से 2-3 जितने भी मिल जाए। पीपल सब जगह मिल जाता है, शीशम सब जगह मिल जाता है, बेल सब जगह मिल जाता है, व्हीट ग्रास घर में बोलो थोड़ा है? तो ये तो त्रिदोष शामक है, गिलोय तो इनका जूस। एलोवेरा अत्यंत पित्त शामक है, और एलोवेरा, बथुआ, मेथी, लौकी, इनका जूस निकाल के इसी से आटा गूंद लो और उसको खा लो, पित्त खत्म। अविपत्ति कर चूर्ण, अब देखो, अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, ये हम उपलब्ध कराते हैं सबको। मुक्ता शुक्ति कामदुधा 10-10 ग्राम मिला के सुबह शाम ले लो, या तो कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पुष्टि मिला करके सुबह शाम शहद से चाटो, 1-1 ग्राम सब मिला दिया, टोटल में 100 ग्राम। या एसिडोग्रिट या लिवोग्रिट, ये ले लो, इसी से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। कटु रस पित्त के प्रशमन के लिए श्रेष्ठ का, इसलिए मैंने नीम का प्रयोग बताया। अब नीम जो है ना, किसी से ना खाया जाए ऐसे, तो हमने नीम घनवटी गोले ही बना रखे, इसी को खा लेना।
अब इतनी चीज़, अब ये इससे पित्त का पूरा प्रशमन हो जाएगा। और किसी के शरीर में तो पूरा ऐसे फूट फूट करके पित्त निकलने लगता है, बाल मैंने बताया निकलने लगते हैं, उसके लिए ये भी प्रयोग कर लिया कर, केश कांति लगा लिया कर। और शीर्षासन जो मैं बता चुका हूँ, शीर्षासन और सर्वांगासन कर लिया कर। ये स्वामी अनुलोम जी विलोम एक दो करो, कॉम्प्लिकेशन ये और है, सबसे जल्दी अच्छा से उसके उपाय भी आपसे जान लेते हैं। कई पेशेंट स्वामी जी वॉमिटिंग, उल्टी और एंजाइटी की शिकायत भी कर रहे होते हैं, इनको कैसे रोका जाए? तो उल्टी के लिए तो अनार दाना चूस लिया करें, अनार, थोड़ा मुनक्का अंजीर, इसमें थोड़ा सेंधा नमक लगा के, काला नमक लगा करके चूस लिया करें, वोमिटिंग का सेंसेशन खत्म हो जाएगा, सिर दर्द भी खत्म हो जाएगा। मोती पिष्टी, मोती पिष्टी बस ऐसी मूंग की दाल के बराबर थोड़ा शहद में या मलाई में डाल करके उसको चाट लें, उससे वोमिटिंग की सेंसेशन नहीं होंगे। तो अनार, मुनक्का, मोती पिष्टी, ये पित्त के सेंसेशन के लिए बहुत ही, और फिर चक्कर आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और हार्ट बीट ऊंची नीचे रहती है ना, तो इसके लिए तो हृदयामृत बेस्ट है। हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घरवटी या अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका पानी बना करके रख ले, और ये रेडिश कलर का बहुत स्वीट सा पानी अच्छा से तैयार हो जाता है। अभी सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है लोगों को, स्वासारी पंचकोल का काढ़ा हुआ था, मुलेठी, उसका काढ़ा ये तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। मुलेठी को जी, इसको पानी में उबाल लें और फिर थोड़ी देर रख दें, तो इसका नीचे जो वैसे उसमें भी एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन किसी किसी को ना मतलब बकबकासा लगता है, तो मुलेठी को उबाल करके जब थोड़ी देर रख देंगे तो नीचे थोड़ी गाद सी जम जाएगी, ऊपर से रेड कलर का पानी आएगा, इतना मीठा लगता है, सारे पकवान मैं तो वही फीके। कहने चाही थी और स्वामी इससे जी कि ये तो बहुत मुलेठी अच्छा जो माउथ अत्यंत फ्रेशनर भी पित्त है। शामक भी है। गला भी अच्छा हो जाता है और मुंह में एक मिठास से घुल जाती है। हाँ, स्वामी जी, कीमो के बाद कैंसर पेशेंट्स को 99 के आसपास बुखार भी रहता है और सूखी खांसी भी परेशान करती है, खाने की इच्छा खत्म सी हो जाती है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए एक तो ये गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस, ये हमने इतने लोगों को उपलब्ध करा दी है। गिलोय, हाँ, ये गिलोय घनवटी और ये तुलसी घनवटी, ये सब को हमने उपलब्ध कराई है। या गिलोय घनवटी एडवांस ले ले, इसमें सब कुछ है। और जिनकी भूख मर जाती है, सुबह खाली पेट अनार, पपीता, सेव ले। जिनकी थोड़ी ठंड की प्रकृति है, सेव खाते भी उनको ठंड लगती है, तो सेव को एक बार सेक लें। आजकल तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रो, उसमें 1 मिनट रखना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रखने फिर पूरा ही ज़्यादा ही हो जाता है। तो हाँ, या तो सेव को एक बार एक कुकर में डाल के एक बार स्टीम, एक सीटी बजा लो और फिर उसको खा लिया करें, भूख बहुत अच्छी लगेगी। उबला हुआ सेव, पका हुआ पपीता, अनार, ये बहुत अच्छे होते हैं। लीवोग्रिड तो परम औषधि है, उसके लिए बहुत अच्छी भूख लगती है। खाने के बाद थोड़ा द्राक्षा सेव पी लें या कुमारिया सेव पी लें, अभयारिष्ट पी लें तो कब्ज भी नहीं रहेगा। अरे साहब, ऐसा मस्ती आती है कब्ज के लिए। किसी किसी को सब गर्म दवा खा खा के कब्ज भी होता था, तो उसके लिए शुद्धि चूर्ण वो बात का भी प्रशमन कर देता है और पेट एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे साफ होता है। अब स्वामी जी बात प्राणायाम की कर लेते बोले हैं। बाबा जी, आपका पेट देख करके तो ऐसा लगता है आप ही का पेट लेकर के चोरी करके चले जाए। ये बहुत लोगों की इच्छा होगी। स्वामी जी एक सेशन छोटा सा प्राणायाम का भी करवा दें। लंबी श्वास लेना। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये लगभग 20 साल पहले ये बात मैंने कही थी, तभी से दुनिया में इस पर शोध शुरू हो गया था। और जॉन हॉपकिंस से लेकर के अब तो वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिकल साइंस पूरा मानता है। शुद्ध हवा में लंबे श्वास लो, एक भस्त्रिका, कपालभाति से पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव बनाओ। जहाँ गति है वहाँ शक्ति है और दुर्गति से बच जाते हैं। और अनुलोम विलोम से तो 72,72,10,201 नाड़ियाँ, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ही पूरा अच्छा हो जाता है। और जब भ्रामरी उद्गीत गूंजता है ना, तो ओंकार की ध्वनि में तो सारे विकार धुल जाते हैं। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये परम औषधियाँ हैं। ध्यान, मेडिटेशन, ये परम औषधि है कैंसर के लिए। इसका अभ्यास तो अवश्य सबको करना ही करना है। मेरे बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन जी, हमारे हुसैन भाई अनुलोम विलोम करते रहते हैं, तो इनकी 7 पीढ़ियों को अब कैंसर होगा ही नहीं। इनका स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
स्वामी जी, प्राणायाम जो है मीनाक्षी ज्योत्सना कर ही रहे हैं, बाकी दर्शक भी घर बैठे कर रहे हैं। हम जरा आगे बढ़ते हैं और फैक्ट चेक में आज आपसे जानेंगे कि क्या डिओड्रेंट जो है वो कैंसर की वजह बन सकता है। इसका फैक्ट चेक आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। प्रदूषण का लंग्स, हार्ट पर वार, आंखों के लिए कितना खतरनाक, एलर्जी, इन्फेक्शन, जलन, सूजन, पोल्यूशन कैसे बना आइज का दुश्मन, योग के साथ सूर्य चिकित्सा, आंखों का नया जीवन दान मिलेगा। प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है, ऐसे में आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आंखों को हेल्दी रखने का यौगिक और आयुर्वेदिक तरीका क्या है, स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे। तो स्वामी जी, ये फिसफिस करने की बड़ी आदत है लोगों की। ये जो है वायरल हो रहा है कि डिओडेंट्स लगाने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। अलग अलग प्रकार के जो पाउडर, खास करके जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनका कैंसर उससे हुआ है, ये तो साबित हुआ है। लेकिन डिओडेंट से कैंसर होता है, अभी तक हमारा जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार अभी तक ऐसे कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं। फिर भी कैंसर तो नहीं होगा, लेकिन जितना आर्टिफिशियल चीज़ों से बचे रहोगे, जितने आप आर्टिफिशियल चीज़ों के संपर्क में आते हो, रेडिएशन के संपर्क में आते हो, केमिकल्स के संपर्क में आते हो, कैंसर तो नहीं होगा, लेकिन उतना ही आपकी एनर्जी डाउन चली जाती है। ये बात बाकी, ये तो फैक्ट चेक हुआ जो डिओडेंट का। अब दूसरा एक फैक्ट चेक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत खाते हैं लोग। मेरे को तो शुगर है, तो वो आजकल ना शुगर फ्री के नाम पर बहुत सारी बकवास चीजें मिलती हैं बाजार में, उससे कैंसर होता है ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन उससे भी हमारी एनर्जी का लेवल तो डाउन जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक हमारे भाई राजीव गुप्ता जी हैं, मेरे से बोले स्वामी जी मेरे को तो बचपन से ही कैंसर का इसका शुगर का खतरा था, क्योंकि परिवार में सभी को शुगर था। तो मैं तो 30 या 35 सालों से स्टीविया का प्रयोग करता हूँ। स्टीविया की शुगर मिलती है। ये स्टीविया कितना 40-50 गुना ज़्यादा स्वीट होता है चीनी से। तो इसको आप ऐसे ही ले करके और इसको पीस करके और पानी में डाल दें, और उस पानी को आप किसी में भी यूज़ करें, हलवा बनाएं, मिठाई बनाएं, दूध चाय में इस्तेमाल करें। इसके 2 पत्ते डाल दिए अच्छे से कूट करके चीनी में, कॉफ़ी में, और इतना मीठा है, मुंह में डालते ऐसा लगा जैसे कई चम्मच चीनी डाल दी हो या शहद डाल दिया हो। तो स्टीविया का प्रयोग करें, ये घरों में लगा लिया करें। तो आज फैक्ट चेक में इतना ही, कल फिर जारी रहेगी हमारी रोगों से जंग, और हम जीतेंगे, विजयी होगा हिंदुस्तान और जहान, कोई हारेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की, यज्ञ भगवान की जय हो। हमारे आर्य देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।